गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन मेरा रहेगा कि जैसे आपके घर में एक टंकी होती है और टैंक होता है पानी का और उसमें टैप लगा होता है, तो अगर आप टैप खोलते हैं तो पानी निकलता है। वो पानी कब निकलता है? जब टैंक के अंदर पानी होता है। तो ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। हम कम्युनिकेशन स्किल की जब बात करते हैं तो याद रखिए, हम वो ही कम्युनिकेट कर पाते हैं जो हमारे नॉलेज बैंक में होता है। अगर नॉलेज बैंक खाली है आपका, तो आप कोई भी भाषा ले लीजिए, बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो बोलेंगे क्या। तो नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सीखते रहें और वहाँ ऐड करते रहें। परमानेंट नॉलेज अपने पास रखने का एक ही तरीका है, शेयर करते रहिए। तो इस विश के साथ कि आप क्या करेंगे, अपना नॉलेज बैंक बढ़ाएंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो है सब्जेक्ट्स एंड इट वेरियस फॉर्म्स। हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था सेंटेंस एंड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसे आपने देखा होगा। उसके लास्ट में मैंने ये चार्ट आपको दिया था कि हम आने वाले वीडियोस में इनकी बात करेंगे। तो आज हम जिसकी बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, ये है आपका सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट कितने फॉर्म्स में पाया जाता है और इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, सब्जेक्ट हमारा दो तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड। वीडियो आपको भेजा जा चुका है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, जिरंड यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स और क्लॉजेस, इस रूप में अलग अलग तरीके से हर किसी भी सेंटेंस में मिल सकता है। याद रखिए, सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं बनता है, इंपैरेटिव में अंडरस्टूड होता है ये। तो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, ये कौन सी चीजें हैं, ये मिलता कहाँ पर है, और इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सब्जेक्ट को हम एज ए नाउन और प्रोनाउन के रूप में अगर देखना चाहें तो ये सबसे सिंपल चीज होती है, हमें आराम से मिल जाती है। सब्जेक्ट के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके वर्ब से ठीक पहले मिलते हैं। मैक्सिमम, हर कोई नहीं, कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये वर्ब से पहले मिलेंगे। तो ढूंढना शुरू करें। देखिए, वर्ब क्या है यहाँ पर? इज, सेकेंड सेंटेंस में बॉट, थर्ड सेंटेंस में एम, फोर्थ सेंटेंस में आर सेटिंग एंड देन लास्ट में आर। इनसे पहले देखिए जो लगा हुआ है, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको नाउन मिला है, रोहित इज नाउन, एंड सिस्टर, ये भी आपका नाउन हो गया, हालांकि एसोसिएटेड वर्ड्स भी हैं इसके साथ, माई वेरी लवली सिस्टर। देन आई इज प्रोनाउन। नाउ लुक एट दिस वन, रीमा एंड रोहित। यहाँ पर दो आपके सब्जेक्ट हैं, और अगर ये दो सब्जेक्ट हैं तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। और इस कंपाउंड सब्जेक्ट में आपको क्या दिया हुआ है? नाउन्स दिए हुए हैं। ही एंड यू, यहाँ भी दो सब्जेक्ट हैं आपके, तो ये भी आपका कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्या दिए हुए हैं? दोनों प्रोनाउन दिए हुए हैं। तो इस तरह सब्जेक्ट किस रूप में मिल रहा है आपको यहाँ पर? नाउन और प्रोनाउन के रूप में। पहचानना आसान है, वर्ब चेक कीजिए और वर्ब के पहले जो लगा हुआ है दैट इज नाउन, मैक्सिमम, नॉट ऑलवेज। नाउ सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का भी सहारा लेते हैं, यानी कि कभी कभी हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी हमारे पास आ जाता है, जैसे हु इज सिटिंग हेयर, हु इज एट द डोर एंड व्हाट इज दिस। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर वर्ब को हमें पहचानना है, हमने वर्ब पहचान लिया, इज आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि इससे वर्ब से पहले लगने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और इस सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? हु, हु एंड व्हाट। तो ये इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके लिए पूरा एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, आप उसे देख सकते हैं। तो समझ में आ गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हमारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। Now, subject as a phrase. Phrase means it is a group of words having no subject and no predicate. इसमें subject और predicate नहीं होता, लेकिन ये group of words होता है। Phrase का पूरा वीडियो हम आपको दे चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं और फिर यहाँ पर आप एक बार दोबारा से आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। A boy with red hair, with red hair a boy, ये पूरा का पूरा आपका जो phrase है ये क्या है? वर्ब। देखिए, was से पहले आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और किस रूप में मिल रहा है ये आपको? ये आपको मिल रहा है फ्रेज के रूप में। नाउ द सेकेंड वन, आप देखिए आपका जो वर्ब है वो was है, और was से पहले जो आपको ये मिल रहा है यहाँ पर, अ वेरी ब्यूटीफुल रेड हार्टेड शेप
सॉफ्ट टॉय। ये आपका फ्रेज है कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर देखिए कोई भी वर्ब नहीं है। अब आप शेप्ड ईडी को देखकर ये मत कहिएगा मैम ये एक वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और इनको अक्सर क्या कहते हैं हम, वर्बल्स कहते हैं। ये वर्ब नहीं होते हैं, देखने में लगेंगे ये वैसे नहीं होते हैं। इसका पूरा एक वीडियो आपके लिए तैयार है और हम उसको अपलोड भी कर चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फ्रेज के रूप में भी आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। वर्ब से पहले होगा और इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं आएगा, इसका मतलब ये फ्रेज होगा और ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नाउ क्लॉज, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन क्लॉज की क्या पहचान होती है, ये छोटा होता है सेंटेंस से और इसका अपना मीनिंग होता है, लेकिन कभी कभी ये डिपेंड करता है मेन पर और कभी कभी ये डिपेंड नहीं करता है मेन सेंटेंसेस के ऊपर। तो क्लॉज का एक पूरा वीडियो आपके पास है कंजंक्शन एंड क्लॉजेस का, वो आप देख सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट है आपको तो याद रखिए हमने हर तरह का छोटा बड़ा वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, ताकि आपको पता चले क्लॉजेस क्या है, तुरंत क्लॉजेस का वीडियो देखिए और वापस आ जाइए। यहाँ पर आप पहचान सकते हैं, ये आपका देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये जो आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर अपना वर्ब भी है। तो इसके अंदर क्योंकि अपना सब्जेक्ट है और अपना वर्ब है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में। हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए आपको वर्ब दिखाई दे रहा है इज, और ये वर्ब से पहले आया हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो वट एवर माई फादर सेड इज राइट, जो कुछ मेरे पिता ने कहा वो सही है। किसी भी चीज को आपको अगर ये देखना है कि ये सब्जेक्ट है तो वहां पर नाउन और प्रोनाउन लगाकर भी आप देख सकते हैं। देखिए वट एवर माई फादर सेड, अगर मैं इस पूरे की जगह पर यहाँ पर लिखूं मोहन, इफ आई राइट हेयर मोहन, तो क्या मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा या नहीं बनेगा, ये चेक कर लीजिए। मैंने लिखा मोहन इज राइट, ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस पूरे शब्द को नाउन से रिप्लेस कर सकती हूँ, और ये क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट, विचएवर थीम यू डिसाइड, ये एक हमारा क्लॉज है। क्लॉज की सारी क्वालिटीज इसके अंदर है, कंजंक्शन दिया हुआ है, वर्ब है और सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ये आपका सेंटेंस का मेन वर्ब हो जाता है, विल बी फाइनलाइज्ड, तो इससे पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, आप इसकी जगह पर कोई नाउन लगाकर देख लीजिए, जैसे द ड्रेस, ड्रेस कर लीजिए, पिंक ड्रेस कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे ड्रेस लिखती हूँ, दैट पिंक ड्रेस, तो ये बिल्कुल फिट हो रहा है, द ड्रेस विल बी फाइनलाइज्ड बाय अस। तो इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस को हम नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, नाउन इज अ सब्जेक्ट हियर। तो इसका मतलब ये क्लॉज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। नाउ जिरंड, जिरंड आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कंप्लीट वीडियो है, थोड़ा सा लेंदी बनाया है मैंने उसको ताकि आपको समझा पाऊं। तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये वर्बल्स होते हैं। ये देखने में कैसे लगते हैं, आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब होगा, लेकिन ये वर्ब नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। देखिए हमेशा जब आप कहते हैं आई एम रनिंग, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, तो उसके आगे एम, इज या आर लगा होता है। यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जिरंड हो जाता है। और जिरंड किसकी तरह काम करता है, हमेशा एक नाउन की तरह काम करता है। तो कोशिश करें यहाँ पर हम कि रिप्लेस कर पाए। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इज, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, स्मोकिंग फॉर लॉन्ग आवर्स मे टर्न, ये यहाँ पर आपका वर्ब आ जाता है। वॉचिंग मूवीज ऑन फोन इज नॉट गुड, ये आपका वर्ब है। तो ये तीनों वर्ब से पहले जो कुछ भी लगा हुआ है ये क्या है, आपका जिरंड है या फिर जिरंड फ्रेज है, अगर इसके साथ शब्द भी लगे हुए हैं। ये केवल जिरंड है आपका, जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इससे पहले आ रहा है। आप कोई नाउन भी रिप्लेस कर सकते हैं इसके जगह, जैसे चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, स्विमिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, यानी लंबे समय तक तैरना में टर्न योर स्किन डार्क, आपकी स्किन को डार्क कर सकता है। कौन सी चीजें जो आपकी स्किन को डार्क कर सकती है, सनरेज। तो अगर मैं सनरेज लगाती हूँ तो वो भी नाउन है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक आपका
जिरन है और जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉचिंग मूवीज ऑन फोन इज नॉट गुड। और क्या लगा सकते हैं हम वॉचिंग मूवीज ऑन फोन की जगह पर, जैसे कि अल्कोहल इज नॉट गुड, सिगरेट इज नॉट गुड। तो ये अल्कोहल और सिगरेट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यानी कि ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है और हम इसकी मेन बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जिरंड के रूप में भी आपके साथ आपके सेंटेंसेस में लगा हुआ मिल सकता है। नाउ द प्रोनाउन एज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को आप तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आप टू के बाद वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इन्फिनेटिव हो जाता है। तो सब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव आपको मिलता है, जैसे कि टू क्लाइम माउंटेन्स। माउंटेन्स पर चढ़ना इज नॉट एन ईजी टास्क। इज आपका वर्ब हो जाता है और वर्ब से पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। और सब्जेक्ट में आपको क्या मिला, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट का काम यहाँ पर करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट जो है वो किस किस रूप में मिला है, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, क्लॉज और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप में। जब सेंटेंसेस काफी लेंथी हो जाते हैं तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट को आसानी से पहचान लेंगे। तो ये 3-4 वीडियोस आप लगातार देखिएगा। एक बात याद रखिए कि जो भी चीज लिंकिंग में आप देखते हैं वो आप पर ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अलग अलग पढ़ने से नहीं होता। एक वीडियो सेंटेंस का आपने आज देख लिया, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का 4-5 दिन के बाद देख लिया, नहीं। कोशिश करिए सेंटेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इनको आप एक साथ देखिए वीडियोस को, तो ज्यादा फायदेमंद है। एक्सरसाइज कैसे करनी है, एक्सरसाइज करने का इसमें एक ही तरीका है। हमने सब्जेक्ट वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने की, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करें, कोई भी आप अपनी बुक ले लीजिए और उसके अंदर कोई भी सेंटेंस उठाइए और ये देखिए कि उसमें आप सब्जेक्ट बता पा रहे हैं। अगर आप बता पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर होने वाली है। Thank you very much for watching this video till end. Kindly like it, share it and comment it. आपके जो अच्छे कमेंट्स होते हैं ये हमें और ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ पाए, अच्छे से वीडियोस हम बना पाएँ। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इसको, जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।